अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लास 28 ऑफ Adobe Illustrator कोर्स फॉर बिगिनर्स। जैसा कि हमने रिसेंट क्लास के अंदर ब्रश टूल डिस्कस किया था, तो चलते हैं आज की इस क्लास के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से हम कस्टम ब्रशेस डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास होने वाली है कस्टम ब्रशेस पर। सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने डिज़ाइंस को, अपने कस्टम शेप्स को डिज़ाइन कर सकते हैं कस्टम ब्रशेस के अंदर और फिर उनको एज अ ब्रश यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आखिर तक देखिएगा। अगर आपने रीसेंट क्लास जिसके अंदर हमने ब्रश टूल की बेसिक्स यूजेस पढ़े थे, अगर आपने अटेंड नहीं की तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां जाकर वो अटेंड कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रीसेंट क्लास के अंदर, पिछली क्लास के अंदर जैसे देख चुके हैं कि हमें यहाँ पर ब्रशेस के अंदर, न्यू ब्रश के अंदर कुछ टाइप्स मिलती हैं ब्रशेस की। हम देखते हैं कि कैलीग्राफिक ब्रश है, ब्रिसल ब्रश और पैटर्न ब्रश, और इसके अलावा भी ब्रशेस यहाँ पर आते हैं। तो इन टाइप्स के अंदर डिफरेंट यूजेस होते हैं, डिफरेंट टाइप के ये ब्रशेस होते हैं जो हम क्रिएट कर सकते हैं अपनी शेप से। यानी हम कोई भी डिज़ाइन अपने आर्टबोर्ड के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम कोई भी डिज़ाइन, कोई भी कस्टम शेप बनाकर, कोई भी डिज़ाइन बनाकर उसको हम ब्रश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड देन उस ब्रश को यूज़ करके हम अपने आर्टबोर्ड के ऊपर कोई भी, किसी भी पाथ के ऊपर वो ब्रश अप्लाई कर सकते हैं। अब पाथ के ऊपर ब्रश कैसे अप्लाई करना है, इन सब बेसिक चीज़ों को हम पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक सी शेप, एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ अपने आर्टबोर्ड के ऊपर। मैंने यहाँ पर एक सर्कल डिज़ाइन कर लिया है, एक सर्कल बना लिया है। इस सर्कल को मैं यहाँ पर अलाइन कर देता हूँ सेंटर में। एंड सेंटर अलाइन करने के बाद मैं यहाँ पर ब्रशेस पैनल के अंदर आऊँगा एंड न्यू ब्रश पर क्लिक करके सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैलीग्राफिक ब्रश क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है। तो कैलीग्राफिक ब्रश पर क्लिक करके मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कैलीग्राफिक ब्रश का कुछ ऑप्शंस का पैनल ओपन होता है, जिसके अंदर हमारे पास सबसे टॉप पर आता है एंगल। सॉरी, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर नाम है। हम इस ब्रश को कोई भी नाम दे सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ न्यू ब्रश इसको नाम दे देता हूँ, न्यू ब्रश। एंगल यहाँ पर सेट कर सकते हैं हम कोई भी एंगल। अगर आप इसको एंगल को चेंज करते हैं तो आप देखते हैं कि जो एंगल आप यहाँ सेट कर रहे हैं उसी हिसाब से आपका ये सर्कल मूव कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास सर्कल की राउंडनेस आती है कि आपने इस ब्रश की राउंडनेस कितनी रखनी है। तो इस राउंडनेस को हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। एंड देन हमारे पास आता है साइज़। मैं लेट्स से यहाँ पर 80 पॉइंट्स का यहाँ पर साइज़ दे देता हूँ। तो यहाँ पर ये ब्रश मेरे पास क्रिएट हो चुका है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एंड ब्रश टूल लेकर देखें कि मेरे पास ये ब्रश सिलेक्टेड है। मैंने यहाँ से ब्रश टूल सिलेक्ट किया और वही सेम ब्रश जो मैंने यहाँ पर जिस एंगल में, जिस शेप के अंदर डिज़ाइन किया था, वो यहाँ पर मेरे इस कर्सर के साथ मूव कर रहा है, राइट। तो जब हम इसका इस्तेमाल अपने आर्टबोर्ड के ऊपर करते हैं तो कुछ इस तरह का ये हमारे पास पैटर्न डिज़ाइन करता है। तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न हमारे आर्टबोर्ड के ऊपर डिज़ाइन करता जाता है अगर हम इसका इस्तेमाल करें। तो इस तरह से कोई भी शेप्स, किसी भी तरह की कैलीग्राफिक आर्ट जो अक्सर हम देखते हैं कि विजुअल आर्ट्स जिसके अंदर, डिजिटल आर्ट्स के अंदर हमारे पास कैलीग्राफिक आर्ट्स आते हैं, वो सारे इस कैलीग्राफिक ब्रश की मदद से ईजिली पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी तरह के डिज़ाइंस के अंदर। मैं यहाँ पर कस्टम कोई भी शेप बनाना चाह रहा हूँ या कुछ भी डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो इस तरह की चीज़ें हमारे इस ब्रश को डिज़ाइन करने के बाद इजीली पॉसिबल हैं। अगर हम यही शेप, यही चीज़ किसी और टूल का इस्तेमाल करते हुए करेंगे तो इस चीज़ को बनाने में काफ़ी ज़्यादा हमें मुश्किल आएगी। तो ब्रश टूल इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी हद तक आसान कर देता है। मोर ओवर, अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना चाहें तो डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, जो ब्रश हमने क्रिएट किया था उसके ऊपर डबल क्लिक करके मैं थोड़ा सा इसके राउंडनेस कम कर देता हूँ एंड एंगल को चेंज कर देता हूँ। एंगल चेंज करने के बाद जाहिर है हमारे पास कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी। अब यहाँ पर जैसे हमने चेंजेस किए हैं हमारे इस ब्रश के अंदर, तो इस चेंजेस की बदौलत यहाँ पर हमारे पास एक पैनल ओपन होता है जिसके अंदर हमसे पूछा जाता है कि आप जो पहले डिज़ाइन कर चुके हैं, यहाँ पर पीछे शेप्स डिज़ाइन कर चुके हैं, ये चेंजेस उन उन शेप्स के ऊपर, उन पार्ट्स के ऊपर अप्लाई करनी है। तो अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे, अदरवाइज आप लीव कर देंगे। मैं यहाँ से अगर अप्लाई करता हूँ तो देखिए एंगल थोड़ा सा उन सब का चेंज हो चुका है, राइट। दोबारा से अब न्यू जो चेंजेस हमने किए हैं उसके मुताबिक देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। लेट्स से मैं यहाँ पर, ये एक गोथिक कैलीग्राफिक का राइटिंग स्टाइल है, मैंने उसके लिए ये ब्रश डिज़ाइन किया है। तो इस तरीके से कोई शेप्स हम बना सकते हैं। दैट्स एन एस सी। वेरी सिंपली, बहुत आसानी से हमने इस कस्टम ब्रश का इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरह की इलस्ट्रेशंस बनाने के लिए इसको रेडी कर लिया है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। आई होप यहाँ तक आपको कैलीग्राफिक ब्रश की
समझ आई होगी कि किस तरीके से बनता है और किस तरीके से यूज़ होता है। चलते हैं नेक्स्ट ब्रश की तरफ। मैं यहाँ से इन सबको डिलीट कर देता हूँ। एंड नेक्स्ट ब्रश देखते हैं, हमारे पास आता है स्कैटर ब्रश। अब स्कैटर ब्रश क्या है, लेट्स सी। स्कैटर ब्रश के लिए मैं यहाँ पर अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। एंड इस रेक्टेंगल को रोटेट कर देंगे 45 डिग्री पर। रेक्टेंगल को 45 डिग्री पर रोटेट करने के बाद इनके थोड़े एंकर पॉइंट्स के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करूँगा टू मेक इट अ परफेक्ट शेप, थोड़ी सी जो स्पेसिफिक शेप में बनाना चाह रहा हूँ। सी कुछ इस तरह की शेप मैंने बना ली है। इसको यहाँ पर मैं छोटा कर देता हूँ बिल्कुल। तो चलिए इसको ब्रश में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस शेप को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद न्यू ब्रश में आएंगे एंड अब हम ट्राई करने वाले हैं स्कैटर ब्रश। एंड ओके पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास स्कैटर ब्रश का मेन्यू ओपन होता है। फिलहाल इन चेंजेस में कुछ भी हम चेंज नहीं करेंगे इस मेन्यू के अंदर। एंड ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखें, कैलीग्राफिक ब्रश के बाद हमारे पास एक दूसरी लाइन ओपन हो गई है जिसके अंदर हमारे पास स्कैटर ब्रश सारे आएंगे। जो भी हम स्कैटर ब्रश बनाएंगे वो यहाँ इस लाइन के अंदर आएंगे। जैसे हमने कैलीग्राफिक ब्रशेस बनाए थे वो सारे ब्रशेस यहाँ पर हमें टॉप लाइन में मिल रहे थे। तो इसी तरीके से जो तरतीब यहाँ हमें न्यू ब्रशेस के पैनल में मिलती है वही तरतीब यहाँ इन ब्रशेस में मिल जाएगी। सो स्कैटर ब्रश यहाँ पर हमारे पास रेडी है। अब अप्लाई करते हैं इसको ब्रश के मुताबिक। मैंने यहाँ पर एक स्कैटर ब्रश बना लिया, ब्रश टूल लिया। ब्रश टूल लेकर अपने इस आर्टबोर्ड के ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ की। तो वही शेप जो हमने डिज़ाइन की थी अपने आर्टबोर्ड के ऊपर, वो हमारे इस पाथ के ऊपर उसी साइज़ के अंदर ऑटोमेटिकली देखें किस तरीके से उसी डायरेक्शन के अंदर सब मिल रही है, राइट। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे। लेट्स से मैं पहले इसको शेप के ऊपर अप्लाई कर लूँ, क्योंकि हमने रिसेंट क्लास के अंदर बात की थी कि हम किसी भी शेप के ऊपर ब्रशेस को अप्लाई कर सकते हैं इन केस कि वो सिर्फ एक पाथ हो, राइट। अगर वो कोई भी पाथ है, कोई भी शेप है, तो उसके इस पाथ के ऊपर हम ब्रशेस को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको ड्रैग कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें किस तरीके से यहाँ पर मेरे पास ये ब्रशेस अप्लाई हो रहे हैं। मतलब जो मैंने शेप डिज़ाइन की थी वही यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई हो गई। अब हम थोड़ी सी इसके अंदर चेंजिंग करना चाह रहे हैं, थोड़ी सी मेन्यू को देखते हैं कि इस मेन्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है नाम। हम इस ब्रश को कोई भी अपना पर्सनल नाम दे सकते हैं, कुछ भी। उसके बाद प्रीव्यू हम ऑन रखेंगे ताकि जो चेंजेस करें वो हमें यहाँ पर शो होती रहे। तो साइज़ आता है सबसे पहले, साइज़ हम इनका चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्पेसिंग। हम इनके अंदर स्पेसिंग कितनी रखना चाह रहे हैं। स्पेसिंग कम करेंगे तो ये बढ़ते जाएंगे एंड स्पेसिंग बढ़ाएंगे तो स्पेसिस इनके अंदर ज़्यादा होते जाएंगे। उसके बाद स्कैटर आता है कि कितना स्कैटर करना है हमने, इस पाथ के अराउंड कितना दूर दूर तक ये फैला हुआ हो। नेक्स्ट आता है रोटेशन कि हमने इनकी रोटेशन क्या रखनी है, इनके एंगल्स क्या रखने हैं। तो देखिए जैसे जैसे मैं इनके एंगल्स को चेंज करता जा रहा हूँ उसी तरीके से इनके अंदर चेंजेस आती जा रही हैं। सो आई होप यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से स्कैटर ब्रश बनता है। मैं यहाँ पर एक और स्कैटर ब्रश भी बनाकर आपको दिखा देता हूँ ताकि ईजिली आपको समझ में आ जाए। यहाँ से मैंने इस शेप को डिलीट कर दिया एंड स्टार टूल लेकर मैं एक छोटा सा यहाँ पर स्टार बना दूंगा। सो इस स्टार को थोड़ा सा साइज़ में कम कर देते हैं एंड ये स्टार मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, या मैं इसको स्कैटर ब्रश के अंदर नया ब्रश बना लेता हूँ जो मुझे यहाँ पर इसके साथ, इस एलिमेंट के साथ यहाँ पर दूसरा स्कैटर ब्रश मिल गया। तो इसको हम अब अप्लाई करते हैं अपने सर्कल के ऊपर। को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एंड लेट्स सी कि हमारे सर्कल के ऊपर स्टार किस तरीके से शो होता है। अपने आर्टबोर्ड के ऊपर एक सर्कल बनाएंगे। इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करके इसके ऊपर स्टार्स अप्लाई कर देते हैं। तो देखें दूसरा स्कैटर ब्रश जो हमने स्टार्स में बनाया था वो अप्लाई होने के बाद कुछ इस तरह का पैटर्न हमें यहाँ पर मिल रहा है। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि किस तरीके से आप स्कैटर ब्रश डिज़ाइन कर सकते हैं, और इस तरीके के कोई भी डिज़ाइन किसी भी तरह की शेप बनाकर उसको स्कैटर ब्रश या कैलीग्राफिक ब्रश के अंदर, मतलब कि आप जो भी काम लेना चाहें आपको फिगर आउट करना है कि वो काम आप किस तरीके से इन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए लेंगे। डिज़ाइनिंग के अंदर आपके पास तमाम टूल्स यहाँ पर मौजूद हैं। आपके पास आर्ट बोर्ड है। आपके माइंड के अंदर, आपकी इमेजिनेशन के अंदर कोई भी चीज़ आती है तो आपने इसका सॉल्यूशन निकालना है कि कौन सा टूल इस्तेमाल करते हुए या कौन सा ब्रश इस्तेमाल करते हुए आपने किस तरीके से उसको फिगर आउट करना है, अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर उसको डिज़ाइन करना है। सो स्कैटर ब्रश हमने देख लिया किस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट चलते हैं आर्ट ब्रश की तरफ।
आर्ट ब्रश काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्रश है। इस ब्रश का इस्तेमाल एंड पैटर्न ब्रश का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। यूँ तो अगर आप कैलीग्राफिक करना चाहें या स्केटर ब्रश के इस्तेमाल करना चाहें, ऑल ऑफ द ब्रशेज आर यूज़फुल, लेकिन जो ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला या डिज़ाइनिंग के अंदर ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से, तो वो दोनों आर्ट ब्रश हैं और पैटर्न ब्रश हैं। तो आर्ट ब्रश देखते हैं कि क्या है। सो आर्ट ब्रश के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले मैं सर्कल पर ही वर्क कर लेता हूँ, एक सर्कल बना लेता हूँ यहाँ पर। सर्कल बनाने के बाद यहाँ पर हमें विथ टूल के अंदर नीचे मिलता है रिंकल टूल। रिंकल टूल लेकर इस पर डबल क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर विथ एंड हाइट इस ब्रश की 250% रख देता हूँ। एंगल कर देते हैं 45। इंटेंसिटी एंड बाकी सारी चीज़ें यही रहने देते हैं। एंड अब इसके ऊपर इस तरीके का कुछ इसको बिगाड़ देते हैं थोड़ा सा दोनों साइडों से। अब जो हमने एंगल सेट किया था उस एंगल के हिसाब से देखें इसके अंदर थोड़ी चेंजेस आ रही हैं। तो ये शेप कुछ इस तरह से ब्रशी ब्रशी कुछ स्कैटर्ड हमें मिल गई है। तो ये शेप रेडी है हमारे पास। इस शेप को अब मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ आर्ट ब्रश के अंदर। मैंने यहाँ पर इसका साइज़ छोटा कर दिया है। इसको सिलेक्ट करेंगे, न्यू ब्रश के अंदर आएंगे एंड आर्ट ब्रश के ऊपर क्लिक करके ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर हमारे पास आर्ट ब्रश का मेन्यू ओपन हो जाता है जिसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस हैं। यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शंस आती हैं कि जब आप पाथ ड्रॉ करें तो ये आपका ब्रश किस डायरेक्शन के अंदर आपको डिज़ाइन देना चाहिए। तो ये डायरेक्शंस हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन सेट कर लेता हूँ। नेक्स्ट आता है हमारे पास कलरेशन। कलरेशन के अंदर यहाँ टॉप पर हमारे पास जो विड्थ एंड हाइट और उसके अलावा इसका नाम है वो तमाम ब्रशेस के अंदर आ जाता है। कलरेशन के अंदर भी ये चीज़ें आती हैं, टिंट्स एंड टिंट्स और शेड। तो हमें यहाँ पर अगर जो कलर हम यहाँ से सेट करें और उसी कलर के अंदर हम अपने ब्रश का कलर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर टिंट्स पर क्लिक कर देंगे एंड ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर ये देखें कि मेरे पास ये एक आर्ट ब्रश यहाँ पर आर्ट ब्रश की लाइन के अंदर आ चुका है। अब हम इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद आर्ट ब्रश क्लिक कर लेंगे, आर्ट ब्रश ले लेंगे और ब्रश लेने के बाद ब्रश टूल से हम अपने पाथ को डिज़ाइन करते हैं। तो देखें जो शेप हमने यहाँ बनाई थी वही शेप हमें इस तरह के कुछ ब्रश का पैटर्न दे रही है। सी इस तरह का पैटर्न हमें यहाँ पर मिल रहा है ब्रश का इस्तेमाल करते हुए। अब क्योंकि हमने कलरेशन के अंदर टिंट्स ऐड किया था तो हम टिंट्स देने के बाद यहाँ पर कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं और उसके बाद जब हम पाथ ड्रॉ करेंगे तो उसी कलर के अंदर हमें ये ब्रश मिलता जाएगा। यहाँ पर अगर आप स्ट्रोक को कम कर देते हैं तो जो पाथ आप डिज़ाइन करेंगे उसका स्ट्रोक कम होगा और उसकी लाइन भी थोड़ी सी बारीक सी होगी। ये तो हमारा सिर्फ एक शेप के ऊपर वर्क करना था, यानी एक सिंपल सर्कल लिया और उसको थोड़ा सा स्कैटर कर लिया। अब चलते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की तरफ। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चलेंगे, हम देखेंगे कि और किस तरह के आर्ट ब्रशेस हम बना सकते हैं। मैं यहाँ पर सर्कल की मदद से यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कलर्स ले लेते हैं। सबसे पहले फिल को हम ख़त्म कर देंगे एंड सर्कल टूल लेकर मैं यहाँ पर एक सर्कल डिज़ाइन करता हूँ एंड आल्ट एंड शिफ्ट की प्रेस करके इसकी कॉपी ले लेते हैं। कॉपी लेने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और शेप बिल्डर टूल की मदद से हम एक्स्ट्रा साइड्स को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। मैंने यहाँ पर आल्ट की प्रेस करके शेप बिल्डर टूल की मदद से इन दोनों को डिलीट कर दिया एंड नाउ मेरे पास ये शेप रेडी हो चुकी है। शिफ्ट प्रेस करके हम इसको 45 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर देते हैं एंड नेक्स्ट हम ये करेंगे कि ट्रांसफॉर्म के अंदर आकर इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्ट का मेन्यू ओपन होता है। रिफ्लेक्ट के मेन्यू के अंदर हम इसको करेंगे कॉपी ताकि हमारे पास एक सिंपल इसकी कॉपी जनरेट हो जाए। कॉपी जनरेट करने के बाद इसको ड्रैग करके बिल्कुल इसके एज तक ले आते हैं तो हमारे पास ये कुछ लीव्स का पैटर्न बन जाता है। इस लीव्स के पैटर्न को हम यहाँ पर थोड़ा सा साइज़ कम कर देते हैं एंड आल्ट एंड शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे एंड इसकी एक कॉपी ले लेंगे। कॉपी लेने के बाद इसी स्टेप को हम रिपीट करना चाह रहे हैं, हम मल्टीपल कॉपीज़ नीचे तक लेना चाह रहे हैं तो हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं जिससे हमारा स्टेप रिपीट होता है। कंट्रोल डी यानी कि हमारा जो स्टेप है वो रिपीट होता है। तो हम ये स्टेप रिपीट करने के बाद यहाँ तक आने के बाद ये कुछ लीव्स का पैटर्न हमारा यहाँ तक आ चुका है। उसके बाद सिर्फ एक स्टेप यानी एक लीफ को हम लेकर उसको वापस रोटेट कर देते हैं स्ट्रेट। जैसे हमने 45 डिग्री के एंगल पर रोटेट किया था उसे हम वापस इस तरीके से रख लेते हैं।
सो यहाँ तक करने के बाद एक स्टेप हमारा रह गया है, जो है इसके बीच में एक लाइन ऐड करना। तो इस तरह से हमारे पास एक ग्रेन का डिज़ाइन, एक पत्तों जैसा डिज़ाइन हमारे पास आ जाता है। मैं यहाँ पर इसके स्ट्रोक को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ब्लैक स्ट्रोक देकर हम इसके साइज़ को इतना कर देते हैं कि ये हमें नज़र आए ज़रा। सो इनको एडजस्ट करने के बाद हमारे पास ये ब्रश रेडी है, ये शेप रेडी है ब्रश बनने के लिए। तो इन तमाम शेप्स को हम यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको राइट क्लिक करेंगे कि यहाँ पर ग्रुप मेन्यू के अंदर ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो, वो है इसे ब्रश के अंदर कन्वर्ट करना। तो ब्रश में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ब्रश मेन्यू में आकर न्यू ब्रश पर आएंगे, एंड आर्ट ब्रश कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, हम इसको आर्ट ब्रश बनाना चाह रहे हैं। तो आर्ट ब्रश पर क्लिक करके यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं। तो न्यू ब्रश का यहाँ पर हमारे पास एक पैनल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर वही तमाम सेटिंग्स हैं। थोड़ी सी यहाँ पर विड्थ एंड हाइट है, उसके अलावा यहाँ पर डायरेक्शन है। डायरेक्शन हम रखेंगे बॉटम टू टॉप। यहाँ पर टॉप टू बॉटम डायरेक्शन ऑटोमेटिकली आ रही है, लेकिन हम ये डायरेक्शन रखेंगे कि जब हम अपना पाथ डिज़ाइन करें तो ये इस तरीके से अप्लाई हो। नेक्स्ट कलरेशन के अंदर हम इसको टेंट्स कर देंगे, ताकि हमारे कलर्स हमारे ब्रशेस के ऊपर अप्लाई होते जाएं, जो भी हम कलर सेलेक्ट करें। तो ये होने के बाद यहाँ पर देखें कि मेरे पास यहाँ पर ब्रश डिज़ाइन हो चुका है, ब्रशेस के पैनल के अंदर न्यू ब्रश आ चुका है। इसे सिलेक्ट करके ब्रश टूल लेकर पाथ को डिज़ाइन करना। सी, तो जो पाथ हम डिज़ाइन करेंगे, जो पाथ हम यहाँ पर बनाएंगे, ये डिज़ाइन हमारा उस पाथ के ऊपर उसी कलर में अप्लाई होता जाएगा। मैं यहाँ पर इसका कलर को चेंज कर देता हूँ। तो चेंज करने के बाद मैं जो यहाँ पर डिज़ाइन करूँगा, जो साइज़ लूँगा, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसको चेंज करता जाएगा। अब साइज़ की अगर बात करें तो हम थोड़ा सा इसको दोबारा से कस्टमाइज़ कर देते हैं अपने इस ब्रश को। इस ब्रश पर डबल क्लिक करेंगे, एंड विड्थ को हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि चेंज करने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। प्रीव्यू लेंगे तो यहाँ पर देखें कि विड्थ कम हो रही है। जो हमारे पैटर्न्स हैं उनकी विड्थ यहाँ पर हमारी एडजस्ट हो रही है कि विड्थ हम क्या रखना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर ये एडजस्टमेंट कर लेते हैं, एंड ओके पर क्लिक करते हैं। अप्लाई टू स्ट्रोक्स कर देंगे, ताकि जो हमारे स्ट्रोक्स अप्लाइड हैं, पहले बने हुए हैं, उनके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो कलर चेंज करके मैं यहाँ से दोबारा एक पाथ डिज़ाइन करता हूँ। तो इस तरह से हम बना सकते हैं, कुछ डिफरेंट डिज़ाइंस को कन्वर्ट कर सकते हैं आर्ट ब्रश के अंदर, एंड फिर हम ब्रश का इस्तेमाल जहाँ भी करेंगे, जहाँ भी हम ब्रश लगाएंगे, वो डिज़ाइन हमारे इस आर्ट वर्क के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई होता जाएगा। यानी जो भी हम पाथ ड्रॉ करेंगे, उस पाथ के ऊपर हमारा डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा। तो हमें इतनी ज़्यादा वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इट इज़ द प्रोसेस जिसके थ्रू हम एक कस्टम डिज़ाइन, अपने किसी भी डिज़ाइन को, किसी भी आर्टवर्क को कन्वर्ट कर सकते हैं ब्रश के अंदर, और उसकी हेल्प से हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि किस तरीके से आर्ट ब्रशेस बनते हैं। मैं यहाँ से इन तमाम शेप्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। सो ब्रिसल ब्रश का इस्तेमाल नहीं होता इतना ख़ास, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न ब्रश की तरफ। पैटर्न ब्रश बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्रश है। सबसे पहले वही सेम चीज़ हम डिज़ाइन कर लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल लेकर एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। इसको यहाँ पर 45 डिग्री पर रोटेट कर देंगे। यहाँ से इसके कलर्स को डिफ़ॉल्ट कर देंगे। फिल ख़त्म करके इसका फिल ब्लैक कर देते हैं, एंड एंकर पॉइंट टूल लेकर यहाँ से हम इसको थोड़ा सा ड्रैग करके इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। ये शेप हमारे पास आ जाती है। इस शेप को दोबारा से कस्टमाइज़ करेंगे। कंट्रोल सी प्रेस करके मैंने यहाँ पर इसकी कॉपी ले ली, एंड कंट्रोल एफ प्रेस करूँगा तो इसी शेप के ऊपर मेरे पास एक फ्रंट पे कॉपी पेस्ट हो जाएगी। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिसाइज कर देता हूँ, एंड इसके कलर को आई ड्रॉपर टूल से वाइट कर देंगे। तो आई ड्रॉपर टूल से वाइट करने के बाद कुछ इस तरह का पैटर्न मेरे पास आ चुका है। मैं यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर देता हूँ, कंट्रोल जी प्रेस करके। ये शॉर्टकट्स आपके जहन में रहने चाहिए। एंड इसको थोड़ा सा रिसाइज करने के बाद यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके ब्रशेस के अंदर आएंगे। ब्रशेस पैनल के अंदर न्यू ब्रश पर क्लिक करेंगे, एंड पैटर्न ब्रश पर क्लिक करके ओके करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पैटर्न ब्रश का मेन्यू ओपन हो जाता है। अब देखें कि पैटर्न ब्रश का क्या काम है कि हमारा जो भी शेप है उसको एक पैटर्न से अरेंज कर देता है। तो ये अरेंजमेंट हमारे पास यहाँ पर आती है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कॉर्नर्स आते हैं कि आप कॉर्नर्स को किस तरीके से रखना चाह रहे हैं, ताकि जब यहाँ पर कॉर्नर्स के अंदर कोई चीज़ आए तो वो किस तरीके से पैटर्न में कन्वर्ट हो। तो ये चीज़ हम यहाँ से एडजस्ट करने के बाद कलराइजेशन के अंदर टेंट्स पर क्लिक कर देंगे, ताकि हम जो भी कलर देना चाहें वो हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकें ऑटोमेटिकली। मनी जो भी कलर हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वो हमारे इस पैटर्न के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये करने के बाद ओके पर क्लिक करते हैं।
तो बूम, यहाँ पर हमारे पास नया ब्रश, पैटर्न ब्रश यहाँ पर बन चुका है, जैसा कि हमारे पास ये ब्रश बना हुआ था। सो ये ब्रश बनने के बाद हमारा ब्रश रेडी है। अब हम ब्रश टूल लेकर इस पैटर्न को सिलेक्ट करके यहाँ पर जब एक पाथ बनाते हैं, तो यहाँ पर वही डिज़ाइन, यही डिज़ाइन हमारा इस शेप के ऊपर पैटर्न की सूरत में अप्लाई हो रहा है। सी किस तरीके से हमारा ये पैटर्न ऑटोमेटिकली इसके ऊपर चलता जा रहा है, खुद ब खुद ये वर्क करता जा रहा है। तो हमने ब्रश बना लिया, ब्रश बनाने के बाद हमने सिर्फ कस्टम पाथ डिज़ाइन किया, तो हमारा यही डिज़ाइन उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो हमने शेप से एक सिंपल कस्टम शेप बनाई और इसको पैटर्न ब्रश के अंदर कन्वर्ट किया है, तो ये हमारी सिंपल शेप, एक शेप यहाँ पर देखें किस तरीके से पैटर्न में अरेंज हो रही है। इस चीज़ को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक दोबारा से एक और शेप डिज़ाइन कर लेता हूँ। इनको डिलीट करके इलिप्स टूल लेकर मैंने यहाँ पर आर्ट बोर्ड के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ किया है, और इस सर्कल के ऊपर अगर मैं पैटर्न को अप्लाई करता हूँ, सी किस तरह से हमारा ये पैटर्न कम्प्लीटली हमारे इस सर्कल के अराउंड अप्लाई हो चुका है, एंड इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस। दोबारा से कोई और शेप ट्राई करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एंड इसके तमाम एंकर पॉइंट सिलेक्टेड होंगे और इसको रोटेट करने लगेंगे, यानी इसके कॉर्नर्स को राउंड करने लगेंगे। तो हम डाउन एरो की प्रेस कर लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। एंड इसको कर देते हैं यहाँ से फिल। फिल करने के बाद कुछ इस तरह की शेप हमारे पास आ चुकी है। अब हम इसको भी पैटर्न ब्रश के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास स्केल आता है, जिसके अंदर हम साइज़ को रख सकते हैं। साइज़ में यहाँ से थोड़ा सा कम कर देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ से कम कर दिया साइज़। एंड यहाँ पर इसके कलराइजेशन मेथड के अंदर टिंट्स ऐड कर देंगे, तो जब भी हम कोई भी कलर ऐड करना चाहेंगे वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। एंड दोबारा बिल्कुल इसके सेंटर से मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। इस सर्कल के ऊपर मैंने यहाँ पर ये पैटर्न अप्लाई कर दिया, तो देखें किस तरह से यहाँ पर हमारे पास जब हम इसकी फिल को ख़त्म करते हैं, तो यहाँ पर हमारा ये पैटर्न यहाँ पर हमें मिल जाता है। अगर हम इसको मज़ीद स्केल डाउन करना चाह रहे हैं, यानी अगर बहुत ज़्यादा हमें बड़े दिख रहे हैं, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करके प्रीव्यू ऑन कर देंगे। एंड जब हम इसकी स्केल को कम करेंगे, फिक्स्ड विथ यानी कि जो स्केल है इसको हम कम करेंगे, तो देखें किस तरीके से इसका साइज़ छोटा होता जा रहा है, एंड मज़ीद पैटर्न्स के ये शेप्स ऐड होती जा रही हैं। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हैं हम ब्रश टूल से। सी अगर हम यहाँ से इसके कलर को बिल्कुल अप्लाई टू स्ट्रोक्स कर देते हैं, ताकि हमारे स्ट्रोक पे अप्लाई हो जाए। एंड नेक्स्ट अगर हम इसके कलर को यहाँ से चेंज करना चाहें, मैं यहाँ से कर देता हूँ थोड़ा सा डार्क ब्लू, कुछ ये कलर, तो हमारे पास यहाँ पर अप्लाई हो गया। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लास, ये पैटर्न ब्रश की क्लास और उसके अलावा आपके पास आर्ट ब्रशेस हैं, ये तमाम चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए आपका असाइनमेंट ये है कि आपने इस तरह के डिफरेंट शेप्स बनाकर उनको डिफरेंट ब्रशेस के अंदर कन्वर्ट करना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को प्ले करना है कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ चेंज करने से क्या चेंजेस आती हैं हमारी शेप्स के अंदर। कीप ट्राइंग, आप नई नई चीज़ें ट्राई करते जाएँ। जितना आप खुद एक्सप्लोर करने से सीखेंगे, उतना मेरे बताने से नहीं सीख सकते। आई जस्ट गाइडेड यू अबाउट द टूल, मैंने आपको टूल के बारे में कंप्लीट नॉलेज दे दिया। एंड नाउ आपका काम है, आपने क्या करना है, इन चीज़ों की, इन टूल्स को एक्सप्लोर करना है, मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते करते आप ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। तो इन सब टूल्स को आपने कस्टम शेप्स बनाकर उनको ब्रशेस के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर आपको किसी भी चीज़ के अंदर मसला आता है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ताकि मैं आपको असिस्ट कर सकूं। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि अपकमिंग क्लासेस, अपकमिंग लेक्चर्स आप तक सबसे पहले पहुँचें और आप कोई भी लेक्चर मिस ना कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू लेसन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।